नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अमेरिका से अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर विपक्षी रुख को देखते हुए सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है और वो पाया जाता है वहां पर, तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। हाथों में क्यों लगी हथकड़ियां, पैरों में क्यों पहनाई गई बेड़ियां, अमेरिका ने क्यों किया भारत का अपमान, पूछने लगा पूरा हिंदुस्तान। अमेरिका से 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को लेकर जैसे ही भारत की धरती पर उतरा विमान, गुस्से से भर उठा हिंदुस्तान। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कारवां संसद घेरने को निकला तो संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों की टोली पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करने लगी। सवाल यही कि आखिर भारतीयों को हथकड़ियां क्यों पहनाई गई, बेड़ियों में क्यों जकड़ा गया। ट्रंप को अपना परम मित्र बताने वाले पीएम मोदी ने ऐसा क्यों होने दिया। बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा? यहाँ जिस तरह का हुआ है ये अमानवीय व्यवहार है और ये सिर्फ किसी लोगों के साथ नहीं हुआ, ये पूरे देश के लिए इंसल्ट की बात है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। 100 से ज्यादा लोगों को एकदम बहुत बड़े अपराधियों की तरह उनके साथ बदसलूकी किया गया है, जिसमें से 25 महिलाएं हैं, 17 बच्चे हैं। उनके हाथों और पैरों पे हथकड़ी लगाकर उनको एक प्लेन में डालकर उनको भेजा गया है। बहुत बदसलूकी की गई है और मुझे अफसोस है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर चुप। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का एक वीडियो साझा किया, जिसमें अमेरिका से भारत भेजे गए नागरिक हरविंदर सिंह कह रहे हैं, हथकड़ियां लाइयां साडे पैरां नूं भी ते हत्थां नूं भी ला के ते इन्हां ने सानूं जहाज एयरपोर्ट ते लै गए ते जदों असीं जहाज 'च बैठे ते उदों इन्हां ने दस्सिया कि तुहानूं इंडिया लै के चले। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 घंटे ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। इंडियन एक्सप्रेस का ये वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी, इस आदमी का दर्द सुनिए। भारतीय सम्मान और मानवता के पात्र हैं, हथकड़ी के नहीं। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर खड़गे ने लिखा, हम इंडिया गठबंधन के दल भारतीय नागरिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार को निर्वासन पर एक विस्तृत बयान देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि हमने अपनी धरती पर एक सैन्य विमान उतारने के बजाय भारतीयों को गरिमा और सम्मान के साथ वापस लाने के लिए अपने विमान क्यों नहीं भेजे। हिंदुस्तानियों के हाथों में हथकड़ियों के सवाल पर जब संसद से सड़क तक बवाल बढ़ा तो सरकार जवाब देने को मजबूर हुई। हालांकि पीएम मोदी ने खुद तो इस बाबत कुछ नहीं कहा, लेकिन राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बात रखी। दलील यही कि ये पहली बार नहीं हुआ, 2012 से ही ऐसा होता आया है। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained.
Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. We are, of course, engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry. विदेश मंत्री ने 2009 से लेकर 2022 तक अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए नागरिकों का ब्यौरा दिया, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई। इल्जाम ये कि भारतीय विदेश मंत्री का जवाब ऐसा था मानो देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता को सुन रहा हो। विदेश मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भारत सरकार के सामने 4 सुलगते सवालों का बंडल भी उछाल दिया। 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बनकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई? जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? कि जब सरकार की ओर से विदेश मंत्री जवाब देंगे तो अमेरिका को एक करारा जवाब मिलेगा। दुख इस बात का है कि आज हमारे साथियों ने, विपक्ष ने कुछ अहम बातें उठाई। पांवों में जंजीर, हाथों में हथकड़ी डाल के आतंकवादियों की तरह से क्यों लाया गया, इसका जवाब आज विदेश मंत्री ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुद कितने बार हाउडी ट्रंप की बात करते हैं कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हुई है, अच्छे ताल्लुक है। तो जिनके साथ अच्छी ताल्लुक है तो आज वो चुप क्यों हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ बात विदेश मंत्री की नहीं है, आज भारत की अस्मिता को चोट पहुंची है और मोदी जी को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। अब कैसे जंजीर में मिलिट्री प्लेन में लोगों को ऐसे घुसा के भेज दिया, ये अपमान है उन लोगों को और हमारे देश को। हमारे देश के सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ अच्छा नहीं किया ये लोग। तो इसके लिए हमारे राय में हमारी सरकार स्पष्ट कहना चाहिए अमेरिकन को कि आप पूरा आपका डिपोर्टेशन कर दीजिए, लेकिन इस तरीके से मत कीजिएगा। हम इसको बिल्कुल सह नहीं सकते और हम एक्सेप्ट नहीं। फिर कमर्शियल फ्लाइट क्यों नहीं भेजी? सरकार को पता था वो आ रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। दूसरी जो फ्लाइट है वो अमृतसर की उतरी है, दिल्ली क्यों नहीं उतरी? सभी स्टेट के बच्चे थे, हमारे तो 30 थे 100 में से, बाकी तो दूसरी स्टेट के हैं। क्योंकि ये बचाना चाहते थे मीडिया से और लोगों को पता ना लगे। कल इलेक्शन भी थी, तो ये इलेक्शन तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो देश के साथ हो रहा है इसके ऊपर सरकार जवाब दे। इससे पहले कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भारत में उतरे विमान का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भेजा गया है वो शर्मनाक है। ये पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का घोर अपमान है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24।